हेलो फ्रेंड्स, तो आज श्रीराम फाइनेंस के अंदर 4.5% की तेजी देखने को मिली, जिसके पीछे मेन रीजन है कि जापान मित्सुबिशी का फाइनेंशियल विंग है MUFG, उसने उसमें 20% स्टेक खरीदने की इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है, जो वैल्यूड होएगा अराउंड $2.6 बिलियन पे। अब इसके अराउंड डिफरेंट न्यूज आ रही हैं। कई मीडिया चैनल बोला जा रहा है कि श्रीराम फाइनेंस ने इन खबरों को डिनाई किया है कि हम लोग कोई ऐसा सेल आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पे मीडिया हाउस में ये न्यूज चल रही है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डिस्कशंस ऑनगोइंग हैं। अब चाहे उसका रिवोल्यूशन बाद में हो, लेकिन स्टॉक की प्राइस में और मीडिया दोनों में ये न्यूज ओपन है, जिसकी वजह से तेजी दिखेगी स्टॉक में। अब देखते हैं कि श्रीराम फाइनेंस के अंदर मोमेंट है एंट्री लेने का, और टेक्निकल बेसिस पे क्या श्रीराम फाइनेंस के अंदर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। और दोस्तों, अगर ये चैनल आपने अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंड लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं बेस्ड ऑन न्यूज, टेक्निकल या फंडामेंटल्स। अब देखिए, ये न्यूज है जिसकी वजह से श्रीराम फाइनेंस के अंदर तेजी दिखने को मिली। जापान MUFG sights on 20% stake in श्रीराम फाइनेंस at 2.6 बिलियन, लेकिन साथ ही श्रीराम फाइनेंस ने डिनाई किया है स्टेक सेल रिपोर्ट रिजेक्ट्स MUFG एक्विजिशन टॉक। तो दोनों तरह की बातें मीडिया में है, लेकिन अगर इकोनॉमिक टाइम देखेंगे तो आज उसकी हेडलाइन है ये न्यूज़। तो इसका मतलब डिस्कशंस कहीं ना कहीं हो रहे हैं, चाहे भले ही कंपनी उसको रिवील ना करे। अब टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं कि श्रीराम फाइनेंस के अंदर क्या व्यू नजर आता है। तो श्रीराम फाइनेंस ने एक हाई बनाया था सितंबर 24 में 719 का। तो देखिए, ये हाई बनाया था अराउंड 724 रुपीज का, और उसके बाद से ही स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है, जिसमें नीचे में एक 590 का सपोर्ट लाइन है ये, और ऊपर में 724 का रेजिस्टेंस। अब अगर देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस के साथ एक ट्रेंड लाइन चल रही है, जो अक्टूबर 2010 से एक ट्रेंड लाइन चल रही है। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, और जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया और कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन है जो अब इसका सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपर में 724 तो हमने लेवल देखा ही, तो नीचे में देखेंगे आपको एक सपोर्ट लाइन दिखेगी, ये वाली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से इसने एक रिवर्सल शोकेस किया था इस कैंडल पे, और देखिए यहीं पे सपोर्ट लिया और यहीं से फिर से सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन हो जाएगी, जो होएगा लेवल 590 का। तो 590 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और आज देखिए यहाँ इसी पॉइंट से 590 से स्टॉक ने रिवर्सल लेना शुरू किया, और यहाँ से आज जो एक तेजी आई है 4.5% की, यहाँ से एक अपसाइड नजर आ सकता है। अब क्योंकि अब ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, और ये रेंज मोटा मोटा देखेंगे तो ऊपर में एक चैनल है जो रेजिस्टेंस शोकेस कर रहा है, जो 724 का, और नीचे में एक सपोर्ट 590 का। तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 590 का, टारगेट 724 का, और ये अगले 1.5 से 2 महीने का लेवल्स हैं, ये इमीडिएट लेवल्स नहीं हैं, क्योंकि अगर आप ये वीकली कैंडल्स खुली हैं तो जो डाउनफॉल आया था वो आया था 2 महीने के अंदर। तो सिमिलर फैशन में जो अपसाइड आएगा वो भी 2 महीने के अंदर ही आएगा। तो करंट प्राइस से अगर देखें, रिटर्न की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 13% का रिटर्न की उम्मीद लगती है श्रीराम फाइनेंस में आने वाले दिनों के अंदर। और अगर ये जो ऊपर का 723 लेवल ब्रेक होएगा, तो उसके बाद फिर स्टॉक एक नई चाल चलने के लिए तैयार होगा। हमारा अब 590 टारगेट 723 और 13% का रिटर्न आने वाले दिनों के अंदर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। और हम कल फिर एक नया स्टॉक लेकर आएंगे जिसके अंदर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नजर आ रहा होगा।